वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आयुष, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बल बुद्धि विद्या के अलावा भी हनुमान जी के पास बहुत कुछ है। जी हाँ, यानी जो मैंने थंबनेल में लिखा है वो एक बहुत बड़ा विवाद का कारण भी बन सकता है, लेकिन ये बात बहुत हद तक सच है अगर आप मेरी बातों पर गौर करेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या वो शक्तियां हैं, चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा और थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि हनुमान जी को बल बुद्धि और विद्या के लिए पूजना बंद करें, क्योंकि उनके पास उससे भी बड़ी एक शक्ति है जो अगर हम लोग अपना लेते हैं और अगर वो उनसे हमें वो आशीर्वाद मिल जाता है तो आप समझिए जीवन धन्य है। अब वो क्या शक्ति है, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं उस बारे में ब्रीफली बताऊंगा जरूर कि वो शक्ति क्या है। देखिए, आज का जो जमाना है, आजकल लोग क्या चाह रहे हैं, ताकत चाह रहे हैं, ठीक है, ज्ञान की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, विद्या बुद्धि की तो बात ही छोड़ दो, ताकत चाह रहे हैं और धन चाह रहे हैं, ठीक है। और हनुमान जी क्या देते हैं, बल बुद्धि विद्या, मतलब देते तो वो सभी कुछ हैं, लेकिन आजकल लोग ताकत के नशे में इतना चूर हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो ताकत से सब कुछ सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपने हनुमान जी को कभी देखा है वो कैसे हैं? जितने भी आपने तस्वीरें देखी हों या फिर जहाँ भी आपने देखा हो हनुमान जी को कुछ भी करते हुए, तो वो कैसे रहते हैं, कभी गौर किया है? वो सदैव श्री राम के चरणों में रहते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? हनुमान जी के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है उनकी विनम्रता और सरलता। अब लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा थंबनेल में क्यों लिखा था कि देखिए, हनुमान जी के अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति है वो विनम्रता और सरलता है। अब आप खुद सोचिए कि कोई इतना बलवान आदमी आज के टाइम पे अगर आप उसको विचार करके देखिए, कोई इतना बलवान आदमी किसी के चरणों में बैठेगा, वो ये चाहेगा कि दूसरा उसके चरणों में बैठे, क्योंकि ये कलयुग है, ठीक है, पॉसिबल है, होगा ज़रूर। लेकिन आप अगर हनुमान जी को पूज रहे हैं, सोच रहे हैं वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से सहायता करेंगे, आपको सब कुछ देंगे, सारे कष्टों से उबार देंगे, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप लोग कभी ये पूछते हैं हनुमान जी को कि आप हमें अपनी जैसी विनम्रता और सरलता दीजिए? कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया होगा। तो भाई यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि पूजा तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें हासिल नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम लोग, आप समझ लीजिए ना कि जैसे ऊपर ऊपर की चीज़ें समझ रहे हैं, उसका जिस्ट नहीं समझ रहे हैं, जो वाकई उसके जो अंदरूनी चीज़ें वो समझ नहीं रहे हैं, बाहरी चीज़ों में लगे पड़े हैं। सोच रहे हैं कि हाँ हनुमान जी से ताकत मांग लेंगे, इनसे लक्ष्मी माता से धन मांग लेंगे, महादेव से ये मांग लेंगे, श्री राम से वो मांग लेंगे, श्री कृष्ण से ये मांग लेंगे। तो आप खुद सोचिए कैसे पॉसिबल है? हनुमान जी के पास इतना बल है, मतलब इतने वो अपार शक्तिशाली हैं। आपने बाकी और देवी देवताओं जितने भगवानों की फोटो देखी हो, कभी देखा वो किसी के चरणों में बैठे, लेकिन हनुमान जी वो स्वयं महादेव के 11वें रुद्र अवतार कहे जाते हैं। रुद्रावतार, सिर्फ अवतार भी नहीं, रुद्रावतार, वो श्री राम के चरणों में। अब आप खुद सोचिए वो कितने डाउन टू अर्थ, कितनी उनके अंदर विनम्रता और सरलता है कि वो इतने ताकतवर होते हुए भी, और उनके पास मतलब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहे जाते हैं ना, तो उनके पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, लेकिन फिर भी वो कहाँ है? धरती पर, श्री राम के चरणों में। हम लोग कभी पूजा में ये नहीं मांगते हैं उनसे कि अपने जैसे विनम्रता और सरलता प्रभु प्रदान करिए। हम लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें मांगते हैं। तो विचार करिएगा इन मेरी बातों को। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अब अगर कभी भी आप किसी की भी पूजा करते हैं, जिसको भी जो भी मानते हैं, तो उनकी जो वाकई जो असल शक्तियाँ हैं उनकी अगर आप कामना करें तो बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी आपको फल भी मिलेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।